हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यानी लोकोमोटिव के सर्किट डायग्राम को हम लोग देखेंगे कि लोकोमोटिव के अंदर किस तरह से फंक्शन होता है और लोकोमोटिव हमारा किस तरह से काम करता है। तो आइए सर्किट को समझते हैं हम लोग। और पीछे का जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 था उसका भी कुछ पोर्शन आपको इसके अंदर याद रहना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव तक सप्लाई पहुंचने से पहले हम लोग OHE की बात करते हैं, यानी पहला जो इक्विपमेंट हमारा वो OHE है। ये OHE क्या है, इसको हम लोग ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई OHE के माध्यम से ही लोकोमोटिव तक पहुंचता है। और ये OHE हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कैरी करता है कहाँ से, हमारा TSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन से लेकर फीडिंग पोस्ट तक। तो ये OHE हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल पावर को हमारा TSS या फीडिंग पोस्ट से लेकर लोकोमोटिव तक पहुंचाने का काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमने OHE को दिखाया हुआ, इसी OHE के माध्यम से हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहाँ तक पहुँचता है। तो OHE के अंदर क्या होता है, OHE सिस्टम के अंदर हम लोग वायर का यूज़ करते हैं और इसके अंदर दो वायर यूज़ किया जाता है। एक को हम लोग कैटेनरी वायर कहते हैं और दूसरे को कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। और ये सारा चीज़ आप लोग ट्रैक्शन 1 में भी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, हम थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो ये पहला ऊपर वाला जो वायर होता है इसको हम लोग कैटेनरी वायर कहते हैं और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट वायर होता है। और सिर्फ एक वायर से भी हम लोग सप्लाई ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई अगर एक वायर से लेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होगा कि यदि हमारा जो पेंटोग्राफ लगा हुआ है ये थोड़ी देर तो इसके कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन जैसे इस वाले पोर्शन यानी सपोर्टिंग पॉइंट के पास पहुंचेगा तो इसके साथ हमारा वायर के साथ पेंटोग्राफ का संपर्क छूट जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रेन हमारा अगर ट्रैवल कर रहा है लोकोमोटिव, तो कभी ये इसके संपर्क में रहेगा और कभी संपर्क छूट जाएगा। तो ये एक तरह का हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी हमारा संपर्क कॉन्टैक्ट वायर से स्मूथली बना रहे, तो उसके संपर्क को बनाए रखने के लिए हम लोग एक और वायर यहाँ पर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। अब ये वायर हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, यानी वायर की सहायता से दूसरे वायर को लटका देते हैं कॉन्टैक्ट वायर को, और बीच में जो स्मॉल वायर आप देख रहे हैं इसको हम लोग ड्रॉपर कहते हैं। यानी ऊपर में कैटेनरी वायर होता है और नीचे में ये हमारा कॉन्टैक्ट वायर होता है। अब अगर हम पेंटोग्राफ इसके साथ लगाएंगे तो अब हमारा करंट कलेक्शन का काम स्मूथली होगा, यानी हर जगह पर पेंटोग्राफ इसके साथ बराबर सतह पर रहेगा और हमारा हायर स्पीड के साथ भी अगर लोकोमोटिव रन कर रहा है तो इसको करंट कलेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए हम लोग OHE सिस्टम के अंदर दो वायर का यूज़ करते हैं, कैटेनरी वायर का भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट वायर का यूज़ करते हैं, और दोनों मिलकर हमारा करंट कलेक्शन का करंट कैरी करने का काम करता है, यानी TSS से लेकर लोकोमोटिव तक लाने का काम करता है और यहाँ से लोकोमोटिव को सप्लाई मिलती है और फिर लोकोमोटिव हमारा काम करता है। दूसरा बात, जो हमारा OHE सिस्टम के अंदर जो सप्लाई होती है, ये जो OHE सिस्टम आप देख रहे हैं इसकी जो सप्लाई है वो हमारी 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई होती है। 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई। यहाँ पर भी थोड़ा सा अब रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि ये 25 kV हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले अगर थोड़ा दिन और पहले आप जाएंगे तो ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर हमारा एक तो इतना हायर वोल्टेज यूज़ नहीं होता था, यानी लो वोल्टेज यूज़ होता है। दूसरा, हमारा AC वोल्टेज नहीं यूज़ होता था, DC वोल्टेज यूज़ होता था और उसकी वैल्यू कितना होती थी, लगभग 1500 वोल्ट। किलो वोल्ट की बात नहीं करें, हम सिर्फ वोल्ट की बात करें। 1500 वोल्ट, ये हमारे पास 3000 वोल्ट ही यूज़ होता था DC सिस्टम के अंदर। अब DC सिस्टम का कुछ अपना एडवांटेज था जिस वजह से हम लोग DC सिस्टम का यूज़ करते थे, क्योंकि हमारा ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर जो मोटर यूज़ होता है वो DC सीरीज़ मोटर होता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, इसीलिए जो सप्लाई भी यूज़ होती थी वो DC सप्लाई यूज़ होती थी। लेकिन इस DC सप्लाई की वजह से हमको बहुत सारा डिसएडवांटेज मिलता था। क्या डिसएडवांटेज होता था, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग हमारे DC के अंदर लो होती थी, और हमको मालूम है कि जब वोल्टेज लो होगा तो हमारी करंट की वैल्यू हाई होती है, और करंट जब हाई होगा तो ये OHE सिस्टम के अंदर हमारा ड्रॉप यानी V = IR ड्रॉप ज़्यादा होगा, या आप बोल सकते हैं करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारा ये OHE सिस्टम के अंदर हमारा लॉसेज ज़्यादा होगा।
या आप बोल सकते हैं OHE के अंदर जो इफ़िशेंसी OHE की है वो बहुत पुअर होगी यदि हम लोग OHE सिस्टम के अंदर वोल्टेज लेवल कम रखते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या किया, फिर हायर वोल्टेज का यूज़ करने लगे। और हमको मालूम है कि हाई वोल्टेज हम लोग AC के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना DC वोल्टेज को इतना हाई करना, इसके लिए हमको कन्वर्टर की आवश्यकता होगी और उसका कन्वर्टर का कुछ अपना लिमिटेशन होता है। इसीलिए इतना हाई वोल्टेज यानी 25 kV को हम लोग DC के अंदर यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग AC सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग ट्रांसफार्मर की सहायता से 25 kV AC हमको मिल जाता है और इसी हाई वोल्टेज को हम लोग OHE सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस हाई वोल्टेज यानी 25,000 वोल्ट की सहायता से अब हमारे पास OHE सिस्टम के अंदर लॉसेज भी कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो गया, इफ़िशेंसी भी बेटर हो गई और ये OHE सिस्टम हमारा प्रॉपरली काम करेगा। इसीलिए नाउ इट इज़ वी हैव टू प्रीफर ओनली द 25 kV सिंगल फेज AC सिस्टम और AC सप्लाई फॉर OHE। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक बात होगी जो हम लोग पहले से भी जानते थे। अब इसके आगे बात करते हैं दूसरा इक्विपमेंट, यानी यहाँ तक सप्लाई आ गई OHE तक। अब इस सप्लाई को लेकर हमको किसको देना है, लोकोमोटिव को देना है। तो लोकोमोटिव को देने के लिए OHE और लोकोमोटिव के बीच में एक हमारा करंट कलेक्शन का काम करता है। उस डिवाइस और उपकरण को ही हम क्या कहते हैं, पेंटोग्राफ कहते हैं। तो पेंटोग्राफ क्या है, ये पेंटोग्राफ हमारा करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है। और सिर्फ पेंटोग्राफ ही नहीं, करंट कलेक्शन के लिए और अदर इक्विपमेंट भी हम यूज़ करते हैं लोकोमोटिव के अंदर। जैसे हमारा बॉव कलेक्शन आप पढ़ा होगा या ट्रॉली कलेक्शन पढ़ा होगा। तो डिफरेंट इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से हम लोग OHE से करंट को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद हम लोग लोकोमोटिव के अंदर देते हैं। तो हमारा पेंटोग्राफ भी एक करंट कलेक्टिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग OHE से करंट कलेक्शन करते हैं और लोकोमोटिव के अंदर हम लोग सेंड करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो अब पेंटोग्राफ चूंकि दूसरा जो सिस्टम था उसका कुछ अपना लिमिटेशन, हमारा बॉव कलेक्टर हो या ट्रॉली कलेक्टर हो, इसीलिए हम लोग उसको प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन ये पेंटोग्राफ है, ये करंट कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफरेबल है क्योंकि ये हायर स्पीड पर बहुत अच्छा करंट कलेक्शन का काम करता है। इस पेंटोग्राफ के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, इसके साथ हमारा एयर चैम्बर लगा होता है और ये एयर चैम्बर से ही प्रॉपर प्रेशर बना होता है, जिसके कारण हमारा OHE और पेंटोग्राफ के अंदर एक प्रेशर के साथ, हमारा दबाव के साथ करंट कलेक्शन का काम होता और बहुत स्मूथली करंट कलेक्शन होता। ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये स्लाइड लगा हुआ है और यही हमारा स्लाइड ट्रैवल करता रहता है जब हमारा ट्रेन लोकोमोटिव रन करता है और रन करते समय हमारा इस तरह से करंट कलेक्शन का काम होता है। ऊपर में हमारा कार्बन ब्रश होता है जो स्लाइडर के ऊपर लगा होता है और OHE से करंट कलेक्शन करने के बाद ये हमारा इंटरनल पार्ट में लोकोमोटिव के अंदर सप्लाई पहुंचती है। तो ये हमारा OHE की बात होगी और ये पेंटोग्राफ की बात होगी जो आप लोग पहले से भी इसके बारे में आपको कुछ जानकारी थी। अब इसके आगे क्या हो रहा है, अब देखते हैं। तीसरा जो इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं लोकोमोटिव के लिए, वो तीसरा इक्विपमेंट हमारा सर्किट ब्रेकर है। ये सर्किट ब्रेकर हमारा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ट्रांसफार्मर या हमारा और अदर इक्विपमेंट जो हमारा लोकोमोटिव के अंदर रखा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा जितना भी इंटरनल इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है और हमारा स्मूथिंग चॉक है, इन सारे इक्विपमेंट को हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम ये सर्किट ब्रेकर करता है। यानी अगर किसी भी प्रकार का फॉल्ट हो जाता है, लाइटनिंग इफेक्ट हो या हमारा सर्ज इफेक्ट हो, स्विचिंग इफेक्ट हो, किसी भी प्रकार का इफेक्ट या प्रभाव हो या फॉल्ट हो, उन सारे फॉल्ट से प्रोटेक्शन का काम हमको ये सर्किट ब्रेकर करता है। ये पहला काम। दूसरा काम ये सर्किट ब्रेकर क्या क्या होगा, आपको मालूम होगा हमारा OHE सिस्टम के अंदर न्यूट्रल सेक्शन होता है। अगर हम न्यूट्रल सेक्शन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इस पेंटोग्राफ को लोअर कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज हम मान लिया कि हम पेंटोग्राफ को लो नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है यानी लोको पायलट के पास कि वो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। यानी पेंटोग्राफ को अपनी स्थिति में भी छोड़ सकता है और अगर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराए यानी सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो गया तो अब कोई भी सप्लाई यहाँ से हमारा लोकोमोटिव में नहीं आएगी, यानी हमारा फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी या शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि हमने सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा दिया, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करा दिया। तो एक तो हमारा फॉल्ट की स्थिति में हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा न्यूट्रल सेक्शन की स्थिति में जो हमारा शॉर्ट सर्किट होने की पॉसिबिलिटी होता है
उस स्थिति के अंदर भी ये हमारा सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हमारा दो हमको बेनिफिट मिलता है सर्किट ब्रेकर की सहायता से। हम थोड़ा डायग्राम छोटा बनाए, आप इसको और थोड़ा बड़ा दिखा सकते हैं। तो तीसरा इक्विपमेंट हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। अब यहाँ से सप्लाई हमारे अंदर लोकोमोटिव के अंदर आ जाती है और सबसे पहले जो सप्लाई जाती है वो ऑन लोड टैप चेंजर पर। अभी हमारा टैप चेंजर लगा होता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में और इसी टैप चेंजर की सहायता से हम लोग सप्लाई को वैरी कर सकते हैं। और इस टैप चेंजर की सहायता से सप्लाई को जब वैरी किया जाता है तो हमारे पास जो हमारा ये मोटर लगा हुआ है, इस मोटर के अंदर हमारी लोड की वैल्यू चेंज, यानी लोकोमोटिव हमारा जो इसके साथ बॉगी लगा हुआ है या पैसेंजर है उसमें लोड वैरी करता रहता है। तो उस लोड के क्रॉस, उस लोड के हम लोग प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टैप चेंजिंग का काम कर सकते हैं। यानी लोड जिस तरह वैरी हो रहा है उसी तरह हम लोग टैप चेंज करके लोड को मैनेज कर सकते हैं और हमारा लोकोमोटिव इफिशिएंटली वर्क करेगा यदि लोड चेंज हो जाता है तो भी, क्योंकि हम टैप चेंज कर लेंगे और उसके बाद जो सफिशिएंट अमाउंट हमको सप्लाई चाहिए उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो दूसरा हमारा टैप चेंजर क्या काम करेगा, दूसरा टैप चेंजर की सहायता से हम जो मोटर है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यानी हम वोल्टेज जो सप्लाई दे रहा है इस वोल्टेज को हम चेंज कर लेंगे और इसी चेंजिंग इन वोल्टेज की सहायता से हम मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी लोड हमारा चेंज हो रहा तो भी हमारा ऑन लोड टैप चेंजर हमारा काम करेगा और दूसरा हम अगर स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं तो भी हम टैप चेंज कराकर टाइपिंग को चेंज करके हम लोकोमोटिव के अंदर लगा हुए मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा इक्विपमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑन लोड टैप चेंजर। इसके अलावा पांचवा इक्विपमेंट हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर, और ये हमारा मेन इक्विपमेंट है लोकोमोटिव के अंदर। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर, यानी इसके प्राइमरी साइड हम लोग को 25 kV मिल जाती है, 25 kV AC सप्लाई, और हमारी जो मोटर की रेटिंग है उस मोटर की रेटिंग के अनुसार हमारा 25 kV को हम लोग स्टेप डाउन कर लेते हैं और मोटर को हम लोग सप्लाई दे देते हैं। यानी ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और मोटर की जो रेटिंग होगी उसके अनुसार हम लोग वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास वोल्टेज जब स्टेप डाउन हो गया तो अब हम किसके पास भेज रहे हैं, रेक्टिफायर के पास भेज रहे हैं। अब चूंकि यहाँ तक जो सप्लाई मिली थी हमको AC सप्लाई मिली थी, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड AC सप्लाई मिली थी, और इस AC सप्लाई को अब हम लोग रेक्टिफायर की सहायता से चेंज कर लेंगे और DC के अंदर बदल लेंगे, यानी AC टू DC कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि हम DC क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि AC हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर AC मोटर भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन आपको मालूम होगा कि यहाँ पर हम DC सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि DC सीरीज़ मोटर का हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, इसीलिए DC सीरीज़ मोटर का ही हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम लोग कहीं कहीं पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस डायग्राम यानी बुक के अनुसार हम लोग DC सीरीज़ मोटर की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर लगा हुआ मोटर हमारा DC सीरीज़ मोटर है और इसको DC सप्लाई चाहिए, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड से जो AC सप्लाई मिली थी उसको हम लोग रेक्टिफायर के पास भेज देंगे और रेक्टिफायर हमारा AC से DC सप्लाई के अंदर चेंज कर लेगा। अब हमको DC सप्लाई मिल गई, लेकिन ये जो DC सप्लाई मिली ये प्योर DC नहीं, यानी हम लोग जो DC सप्लाई की बात करते हैं, ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ हमारा प्योर DC का ग्राफ है, ये कांस्टेंट ग्राफ है। लेकिन अभी जो हमको इस रेक्टिफायर से सप्लाई मिली है DC, वो प्योर DC नहीं है, इसको हम लोग पल्सेटिंग DC कहेंगे। यानी हमारा AC तो नहीं है लेकिन DC भी प्योर नहीं है, पल्स बन रहा है, या कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, या रिपल्स आप इसको कह सकते हैं। तो हमारा पल्सेटिंग हमारा वेव फॉर्म बन रहा है या रिपल्स बन रहा है। तो इस तरह का जो हमारा शेप बन रहा है इसको एलिमिनेट करने के लिए, सप्लाई के अंदर जो पल्सेज है या रिपल्स है इसको एलिमिनेट करने के लिए और प्योर DC बनाने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग स्मूथिंग चॉक कहते हैं, या इसी को स्मूथिंग रिएक्टर कहा जाता है। तो स्मूथिंग रिएक्टर की सहायता से हम लोग इस पल्स को या रिपल्स को रिमूव कर लेते हैं और ये हम लोग प्योर DC सप्लाई अब हमको मिल जाती है। अब इस प्योर DC सप्लाई को लेकर हम लोग मोटर को दे देंगे और इस मोटर को अब सप्लाई मिल गई है प्योर DC, और इस मोटर को अब सप्लाई मिलने से अब मोटर हमारा वर्क करेगा और यही इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारा मैकेनिकल पावर के अंदर कन्वर्ट होगा और लोकोमोटिव को रन कराने का काम करेगा। यानी ये हमारा ट्रैक्शन मोटर है, और ट्रैक्शन मोटर यानी हमारा ट्रैक्शन के अंदर यूज़ होने वाला मोटर। और जनरली हम लोग जो मोटर यूज़ करते हैं
वो हमारा डीसी सीरीज़ मोटर यूज़ करते हैं और डीसी सीरीज़ मोटर की हमारी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छी होती है, यानी लोड ज़्यादा चूँकि होता है हमारा लोकोमोटिव पर, तो ये हमारा इफ़िशियंटली इसको स्टार्ट कर लेता है, वर्क करता है और इफ़िशियंटली रन कराता है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट इक्विपमेंट लोकोमोटिव के अंदर लगा हुआ होता है। इसके अलावा एक छोटा सा डॉट आता है कि ये सर्किट किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही हमारा पॉजिटिव वायर आप दिखा रहे हैं, तो हमारा सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। तो बहुत आसान इसको समझना है, लोकोमोटिव सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। तो मान लीजिए ये आपका लोकोमोटिव है और यहाँ पर आपका टीएसएस के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। इसके हमारी प्राइमरी साइड 132 केवी आती है या 220 केवी, और सेकेंडरी साइड हम इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं 25 केवी के अंदर। तो अब ये हमारे पास जो वोल्टेज है, तो हम लोग यहाँ से जो वायर रन कराते हैं केवल एक ही वायर रन करें। ये जो OHE आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का एक हमारा इंड है जो हमारा रन कर रहा है। दूसरा इंड इसका क्या हो गया, दूसरा इंड यहाँ पर टीएसएस के अंदर, ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर ग्राउंड कर दिया गया है। और अब ये हमारा एक पॉजिटिव वायर हमारा रन कर रहा है और इसी वायर से अब हम क्या करते हैं, करंट कलेक्शन का काम करते हैं। ये हमारा करंट का पेंटोग्राफ की सहायता से हमने करंट कलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा और ट्रांसफार्मर को भी एक हमारा एक साइड कनेक्ट हो गया और दूसरा साइड इसका क्या होगा, दूसरा साइड यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है और मोटर के साथ हमारे पास इक्विपमेंट एक्सेल लगा हुआ है, उसकी सहायता से ये क्या कर लेगा, अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेगा। यानी ये हमारे पास नीचे जो ट्रैक बिछा हुआ होता है, ये मोटर से होता हुआ और हमारा ट्रांसफार्मर का जो दूसरा इंड है नीचे हमारे पास ट्रैक से कनेक्टेड होगा, एक्सेल के माध्यम से होता हुआ, और नीचे ये ग्राउंड होता है। यानी ट्रैक हमारा जगह जगह पर ग्राउंडेड होता है और ये सारा क्या हो गया, यहाँ पर भी ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, यानी ये पूरा अर्थ हमारा क्या करेगा, एक न्यूट्रल की तरह काम करेगा। और यहाँ से हमारा करंट जाएगा और इधर से हमारा अर्थ से होता हुआ करंट हमारा रिटर्न होगा, फिर से इधर करंट जाएगा और इस तरह से ये अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हमारा लोकोमोटिव के अंदर सर्किट कंप्लीट होता है। अब लोको ये प्राइमरी वाइंडिंग हुआ ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, सॉरी यहाँ पर मोटर नहीं दिखाएंगे, ये हमारा प्राइमरी यहाँ पर हो गया, कनेक्ट हो गया लोकोमोटिव के ट्रैक के साथ। और यहाँ पर अब हम मोटर दिखा सकते हैं, ये आपका मोटर लगा होगा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के साथ। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ट्रैक्शन सिस्टम काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।